नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों का जो है मेरिट सूची में नाम आ गया है और जिन छात्राओं को स्कूटी दी जानी है या फिर स्कूटी की जगह जो 70,000 रुपये जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, उसके लिए आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। यानी कि आपका नाम यदि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में आ गया है, यानी कि आपका नाम इस मेरिट सूची में है, तो आपको जो है अब आगे क्या प्रक्रिया करनी होगी और किस तरीके से आपको जो है फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। और यदि आपने अभी तक आपका नाम नहीं देखा है लिस्ट में, तो आपको वो नाम कहाँ से मिलेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और से जरूर करना। इसके लिए साथियों हम किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान। अब यहाँ पर HTE राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन HTE राजस्थान यहाँ पर नजर आएगा, तो आपको इसके बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इस मेन साइट पर। तो साथियों आपको यहाँ पर होम नजर आ रहा होगा, यूनिवर्सिटीज, आपको यहाँ पर आगे चलना है और सर्कुलर्स, जो भी इनके द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं वो सर्कुलर्स के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब साथियों नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे जो आदेश इनके द्वारा जारी किए गए हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है या फिर 2 नंबर सीरीज पर क्लिक कर लेना है। 2 नंबर सीरीज पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी जो है इनकी लिस्ट नजर नहीं आती। अब 3 नंबर लिस्ट पर हम चलते हैं। 3 नंबर लिस्ट पर हम जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारी लिस्ट नजर आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 12th पास 2025-26, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गर्ल्स ऑफ ST कैटेगरी। यानी कि इनके द्वारा जो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जारी की गई है लिस्टें, वो यहाँ पर आपको मिलेगी। आपका संबंध जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी की लिस्ट आपको देखना है। यानी कि आप यदि ST कैटेगरी के हैं तो ST कैटेगरी वाली लिस्ट देखेंगे, और जैसे EWS या फिर EBC कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर देखेंगे, और यदि गर्ल्स ऑफ माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर देखेंगे। अब साथियों यहाँ तक जो लिस्टें थी वो थी 12th पास की। अब आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको जो है 10th पास के जो विद्यार्थी हैं उनकी लिस्टें यहाँ पर नजर आएगी। तो इस तरीके से आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसकी लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लो मैं जो है यहाँ पर EBC या फिर EWS कैटेगरी पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नजर आता है और ये आदेश जो है यहाँ पर सामने नजर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, राजस्थान सरकार का ये आदेश है और ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से जारी किया गया आदेश है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है समस्त रजिस्ट्रार या फिर प्राचार्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय या निजी महाविद्यालय राजस्थान सरकार, राजस्थान के जितने भी महाविद्यालय हैं उनको यहाँ पर लिखा है इन्होंने। और विषय में लिखा है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 12वीं उत्तीर्ण और 10वीं उत्तीर्ण वर्ष 2025-26 के लिए पात्र छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। यानी कि ये अंतिम वरीयता सूची इनके द्वारा जारी कर दी गई है। अब साथ ही इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा है छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छिपाकर योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जाता है, जैसे कि मान लो उसके माता पिता अभिभावक की आय से संबंधित यदि आपने कोई जानकारी छिपाई है, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर राजकीय उपक्रम, निगम बोर्ड कर्मचारी, वित्त पोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नंबर 16, यदि आपके माता पिता किसी राजकीय सेवा में कार्यरत है, फॉर्म नंबर 16 या आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं और आवेदन पत्र में असत्य जानकारी यदि अंकित की गई है तथा योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने के पश्चात यदि यदि स्वीकारकर्ता अधिकारी को किसी माध्यम से गलत तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित छात्रा या अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में ली जाएगी। यानी कि इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यदि आपके माता पिता राजकीय सेवा में कार्यरत थे और आपने कोई जानकारी छिपाई है तो आपके विरुद्ध जो है यहाँ पर कार्यवाही की जा सकती है। और यहाँ पर नीचे एक महत्वपूर्ण जानकारी इनके द्वारा दी गई है कि पूर्व में TAD विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग में 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। यानी कि उन विद्यार्थियों को जिन विद्यार्थियों ने 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर जो है स्कूटी वितरण योजना का लाभ ले लिया था, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर 40,000 रुपए ही एक मुश्त मिलने वाले हैं, उनको 70,000 रुपए की राशि नहीं दी जाएगी। अब साथियों हम देख लेते हैं आपको कौन सा फॉर्म भरकर जो है नोडल में जमा करवाना होगा।
जिसके पश्चात ही आपको जो है इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये जनरल परफॉर्मा जो है आपको भरकर जो है यहाँ पर महाविद्यालय में जमा कराना होगा। और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। साथियों आगे देखते हैं इसको किस तरीके से आपको बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जो है उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। तो उन सभी गलतियों को हम ध्यान में रखते हुए इस फोरम को बढ़ने की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। और ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ रहता है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2025-26। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आएगा स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम जो है आपको जो है कैपिटल अक्षरों में लिखना है, साफ साफ अक्षरों में कैपिटल अक्षरों में आपका नाम लिखना है। यहाँ पर फादर्स नेम आ जाएगा। एप्लीकेशन आईडी, अब एप्लीकेशन आईडी कहाँ से मिलेगी? या तो जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी उस मेरिट लिस्ट में आपकी एप्लीकेशन आईडी और मेरिट नंबर ये दोनों मिल जाएंगे। एप्लीकेशन आईडी आपको यदि कहीं पर भी नहीं मिलती है तो आपकी एसएसओ आईडी पर जाओगे। एसएसओ आईडी पर जाने के पश्चात वहां से आपको ये एप्लीकेशन आईडी लिख लेनी है। अब यहाँ पर 5 नंबर पर लिखा हुआ रहता है कैटेगरी। कैटेगरी में सेलेक्ट वन, आप यदि SC ST से हैं तो यहाँ पर SC ST सेलेक्ट करेंगे, माइनॉरिटी से है तो माइनॉरिटी सेलेक्ट करेंगे, और यदि ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाले पे टिक करेंगे। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उस कैटेगरी पे आप राइट टिक करेंगे। और आप जो है छात्रा का यहाँ पर नवीनतम फोटो, आपका यहाँ पर नवीनतम फोटो अटैच करना है। और 6 नंबर पर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज में जो है रेगुलर एडमिशन ले रखे हैं जहाँ से आपकी कॉलेज चल रही है उसका नाम लिखेंगे कैपिटल अक्षरों में। और यहाँ पर 7 नंबर पर लिखा हुआ है क्लास, करंटली स्टडिंग, यानी कि आप अभी वर्तमान में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर 7 नंबर पर फिल करेंगे। अब 8 नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो है विद्यार्थी के यहाँ पर अटैच करने हैं, आपके माता पिता के यहाँ पर नहीं देने हैं। और यहाँ पर 9 नंबर पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर प्रिंसिपल। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहता है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि आपने यदि 10th 12th जो है आरबीएससी से की थी या फिर सीबीएसई से की थी तो यहाँ पर आपको चयन करना है। और जिस भी स्कूल से आपने 10th 12th की जो परीक्षा पास की थी उसका आपको यहाँ पर विवरण देना है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहता है चेकलिस्ट, यानी कि इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, 2 सेट में अटैच करने हैं। 2 सेट में अटैच करके और आपके जो है महाविद्यालय में आपको देना है। जो भी योजना के प्रभारी हैं उन प्रभारी से जो है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको जांच करवाते हुए 2 सेट बनाने हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पर अटैच करना है जनरल परफॉर्मा, ये जो आप परफॉर्मा जो भर रहे हैं इस परफॉर्मा का जो है 1 नंबर पर अटैच करना है। और 2 नंबर पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, जो एसएसओ आईडी पर आपका जनरेट हुआ था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अटैच करना है। 3 नंबर पर लिखा हुआ है 10th और 12th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपके जो नीचे साइन होंगे उसके साइन के बाद ही आपको यहाँ पर अटैच करनी है। और यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट या फिर एग्जाम फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड, आपको ये यहाँ पर अटैच करना है 4 नंबर पर। और 5 नंबर पर लिखा हुआ है कॉलेज आईडी कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, जो आपका कॉलेज आईडी आपको महाविद्यालय से दिया हुआ होगा वो आपको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और 6 नंबर पर लिखा हुआ है कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, बीपीएल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो बीपीएल सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे। और 7 नंबर पर सिंगल पेज इनकम सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन इंक्लूडिंग देयर मोबाइल नंबर ओरिजिनल नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और उस पर जो है 2 गवाहों के साइन होने चाहिए और उन गवाहों के यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखे हुए रहने चाहिए। अब 8 नंबर पर देख सकते हैं क्या अटैच करना है, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड करके। 9 नंबर पर अटैच करना है स्टूडेंट सेल्फ अकाउंट बैंक पासबुक अटैच ए क्लियर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि 9 नंबर पर आपको यहाँ पर अटैच करना है बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, उसमें आपके जो है अकाउंट नंबर साफ साफ लिखे हुए रहने चाहिए और उसमें आईएफएससी कोड भी साफ साफ दिखने चाहिए, क्योंकि साथियों आपके जो पैसे आने हैं वो आपके अकाउंट में आने हैं, इसलिए बैंक पासबुक का विशेष रूप से ध्यान रखें। और 10 नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड। ये पॉइंट नंबर जो 10 है वो उन विद्यार्थियों के लिए लागू होगा जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो विकलांग विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए 10 नंबर का पॉइंट लागू होगा। अब यहाँ पर 11 नंबर पर लिखा हुआ है एफिडेविट ओरिजिनल ऑन प्लेन पेपर स्टाम्प पेपर या फिर नोटरी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो नीचे शपथ पत्र अटैच कर रखा है ये आपको प्लेन पेपर पर लिखकर ही देना है, नोटरी करवा कर नहीं देना है।
अब यहाँ पर नीचे जो सिग्नेचर ऑफ कन्वर्नर करवाने हैं, यानी कि जो भी योजना का प्रभारी है उनके यहाँ पर साइन होंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है प्रिंसिपल साहब के यहाँ पर साइन हो जाएंगे, सील और साइन हो जाएंगे। और जो नीचे लिखा हुआ है शपथ पत्र, शपथ पत्र में आपको मैं आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपकी जाति आ जाएगी, निवासी कहाँ के हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और आपके तहसील कौन सी लगती है वो यहाँ पर आ जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जिला सिक्कर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये परफॉर्मा जो है सिक्कर के द्वारा जारी किया गया है। मूल निवासी हूँ जो कि निम्न कथन बयान करती हूँ। एक नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि सुश्री श्रीमती कुमारी, आपका जो यहाँ पर नाम आ जाएगा, महाविद्यालय का नाम आ जाएगा और कक्षा आ जाएगी। मैं नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत हूँ। यह है कि मैंने कालीबाई भील मेघावी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2025-26 हेतु आवेदन किया है। यह है कि मुझे राज्य सरकार या फिर भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। आपको ये पॉइंट सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं और आपको यहाँ पर आपके हस्ताक्षर कर देने हैं, और नीचे भी आपको यहाँ पर साइन करने हैं। उक्त शपथ पत्र केवल सादा पेपर पर ही स्वीकार्य है, आपको नोटरी या फिर स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस तरीके से जो है आपको सारा परफॉर्मा भर देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक लिस्ट में बताए गए हैं, चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग 2 सेट बनाने हैं, और महाविद्यालय में आपके जो भी योजना प्रभारी है उनको जमा करवाना है। और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।